प्रिय भक्तगण, भागवत गीता में इस कहानी के द्वारा मृत्यु की सच्चाई को बताया गया है। यह कहानी कौए और यमदूत के बीच की कहानी है। इस कहानी के अनुसार एक कौए की गरुड़ से दोस्ती हो गई। दोनों काफ़ी समय साथ गुजारते थे। उनमें मित्रता इतनी गहरी हो गई थी कि आपस में वह कभी कोई बात नहीं छिपाते थे। एक दिन दोनों एक नदी के किनारे पेड़ पे बैठकर बात कर रहे थे। तभी एक यमदूत उधर से गुजरा। वह कौए को देखकर मुस्कुराया। गरुड़ और कौए ने उस यमदूत को अनदेखा कर दिया और अपने बातों में लग गए। लेकिन अगले ही दिन फिर वही हुआ। दोनों बातें कर रहे थे, तभी वह यमदूत फिर उधर से गुजरा। वह फिर से कौए को देखकर मुस्कुराया। इस बार कौए को कुछ शंका हुई। उसने गरुड़ से कहा कि ये यमदूत मुझे देखकर कल भी मुस्कुराया था और आज भी वैसे ही मुस्कुराया। कुछ गड़बड़ है। हो सकता है कि मेरी मृत्यु आने वाली है। गरुड़ ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, यह एक संजोग है, तुम चिंता मत करो। 2-3 दिन ऐसे ही निकले। रोज यमदूत कौए को देखकर मुस्कुराता। अब तो कौए को यकीन हो गया कि निश्चित ही मेरी मौत नज़दीक है। उसने गरुड़ से कहा, मित्र, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन ये यमदूत जरूर 1-2 दिन में मेरे प्राण निकाल कर ले जाएगा। यह रोज ही मुझे देखकर मुस्कुराता है। गरुड़ को भी लगा कि हो सकता है कौए का शक सही हो। तब उसने कौए को धैर्य बंधाया और गरुड़ ने कौए से कहा कि तुम चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हें यहाँ से इतनी दूर ले जाऊँगा जहाँ यमदूत तुम्हें दिखाई भी नहीं देगा। गरुड़ ने कौए को अपने पीठ पर बैठाया और उस जंगल से हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत पर ले गया। दोनों को अब यह डर नहीं सता रहा था कि उन्हें अब वहाँ कौन परेशान करेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वह जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचकर एक गुफा तक पहुंचा, वहाँ वह यमदूत पहले से ही मौजूद था। उसने जैसे ही कौवा को देखा तो उसने कौए को देखते ही उस पर पाश फेंका और पाश फेंककर उसके प्राण निकाल कर ले गया। गरुड़ देखता रह गया। उसने यमदूत से पूछा, तुमने इसे मारा क्यों? यमदूत ने कहा कि इसकी मौत इसी समय लिखी थी, इसलिए इसके प्राण निकाल कर ले गए। गरुड़ ने फिर पूछा, तो फिर तुम इसे देखकर उस जंगल में क्यों मुस्कुराते थे? इसे मारना ही था तो वहीं मार देते। यमदूत ने जवाब दिया, इसकी मौत कैलाश पर्वत पर ही लिखी थी, लेकिन 4-5 दिन पहले से इसे उस जंगल में देखकर मुझे ये आश्चर्य हो रहा था कि इतने कम समय में वहाँ ये कैसे पहुँचेगा, क्योंकि इसके पंख भी छोटे हैं और ये लंबी उड़ान भी नहीं भर सकता, तो हजारों योजन दूर कैलाश तक ये पहुँचेगा कैसे? यही सोचकर मैं रोज़ मुस्कुराता था। लेकिन भाग्य तो देखो, तुम जो इसके परम मित्र हुआ करते थे, इसे यहाँ लाने में तुम्ही ने साथ दिया और इतने कम समय में लेके आए। तो इस तरह से गरुड़ इस बात को सुनकर सुनता रह गया और सोचता यह रह गया कि यह मैंने क्या कर दिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन मृत्यु भाग की ही बात है। इसे कहीं भी छिपा लीजिए, कहीं भी बचा लीजिए, जिस समय जहाँ मृत्यु होनी है वह होकर रहेगी। भागवत गीता की यह जीवन मृत्यु की कहानी मनुष्य को एक नई सीख देती है कि जीवन मृत्यु जिस समय जहाँ होनी है वह उस समय होकर रहेगी।